हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम लोग कर रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या कर रहे? नहीं कर नहीं रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले हम कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, वर्क लाइक ए चार्म। पहला है हमारे पास वर्क लाइक ए, वर्क लाइक ए charm। वर्क लाइक ए charm, तो इसका मीनिंग होता है टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव। टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव। वर्क लाइक ए charm। वर्क लाइक ए charm मीन्स क्या होता है? जादू की तरह काम करना। वर्क लाइक ए charm, वर्क लाइक ए charm का मतलब होता है जादू की तरह काम करना। टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव क्या है? टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव। तो इसका सेंटेंस है दिस मेडिसिन वर्क लाइक ए charm एंड माई हेल्थ हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड। क्या आएगा? सेंटेंस आएगा इसका, दिस मेडिसिन वर्कड लाइक ए charm। ये जो मेडिसिन है इसने charm की तरह काम किया है। दिस मेडिसिन वर्क लाइक ए charm and my health has greatly improved, and my health has greatly improved। This medicine worked like a charm। इस मेडिसिन ने charm की तरह काम किया है। and my health has greatly improved, और मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी तरह इंप्रूव हो गई है। ठीक है, दूसरा है टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, तो इसका मतलब क्या होता है? टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स का मतलब होता है टू मेक द सिचुएशन वर्स। टू मेक द सिचुएशन वर्स। टू मेक द सिचुएशन वर्स मीन्स सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना। टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स का मतलब है टू मेक द सिचुएशन वर्स। क्या है? टू मेक द सिचुएशन वर्स। समझ आ गई? अब है द लेबर्स आर ऑलरेडी अपसेट अबाउट द न्यू लीव पॉलिसी। क्या है? सेंटेंस बनेगा द लेबर्स आर ऑलरेडी अपसेट अबाउट द लेबर्स आर ऑलरेडी अपसेट अबाउट द न्यू लीव। क्या है? द लेबर्स आर ऑलरेडी अपसेट अबाउट द न्यू लीव पॉलिसी एंड यू विल, ठीक है, एंड यू विल एड फ्यूल टू द फायर एंड यू विल एड फ्यूल टू द फायर। आप फ्यूल डालोगे फायर में, एंड यू विल एड फ्यूल टू द फायर इफ यू कट देयर वेजेस। इफ यू कट देयर वेजेस। आगे समझ सेंटेंस क्या है? द लेबर्स आर ऑलरेडी अपसेट अबाउट द न्यू लीव पॉलिसी
एंड यू विल एड फ्यूल टू द फायर इफ यू कट देयर वेजेस। और तुम जो है वो फ्यूल डालोगे फायर में अगर तुम उनके वेजेस को कट करते हो। ठीक है, चलो नंबर 3 सेंटेंस है टू बियर द पाम। टू बियर द पाम, टू बियर द पाम का क्या मतलब होता है? टू विन। टू बियर द पाम का मतलब होता है टू विन, जीतना। क्या होता है? टू विन। अब सेंटेंस बनेगा जेसिका माइट Jessica might bear the palm at the science fair. Jessica might bear the palm at the science fair. ठीक है, Jessica must bear the palm at the science fair. Congratulations, it would be a well-deserved victory. Congratulations. क्या है? Congratulations, it would be a well-deserved victory. It would be a well-deserved विक्ट्री। ये क्या होगी? एक वेल डिजर्व विक्ट्री होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? सेंटेंस की समझ आ गई? ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं इनकी समझ आई ना? पहला है वर्क लाइक ए जॉब, टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाना या इफेक्टिव होना। तो सेंटेंस है दिस मेडिसिन वर्कड लाइक ए चार्म। इस मेडिसिन ने चार्म की तरह काम किया। ठीक है, एंड माई हेल्थ हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड, और मेरी हेल्थ जो है वो पूरी तरह से इंप्रूव हो गई है। अब है टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। टू एड फ्यूल टू द फ्लेम्स का मतलब होता है टू मेक द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना। अब है हमारे पास सेंटेंस द लेबर्स आर ऑलरेडी अपसेट अबाउट द न्यू लीव पॉलिसी। लेबर जो है वो पहले से ही अपसेट है न्यू लीव पॉलिसी के बारे में। एंड यू विल एड फ्यूल टू द फायर इफ यू कट देयर वेजेस, और तुम फ्यूल में फायर का काम करोगे अगर तुम उनकी वेजेस को कट करते हो। ठीक है, टू बियर द पाम होता है टू विन। उसमें सेंटेंस बनेगा जेसिका माइट बियर द पाम एट द साइंस फेयर, कांग्रेचुलेशंस, इट वुड बी ए वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। ठीक है, समझ आ गई? चलो देख लो अच्छी तरह। फोर्थ है हमारे पास सेंटेंस गेट द शो ऑन द रोड। क्या है? गेट द शो ऑन द रोड। गेट द शो ऑन द रोड, तो हमारे पास है इसका मीनिंग है पुटिंग अप ए प्लान और आइडिया इनटू एक्शन। इसका मतलब होता है पुटिंग अप ए, क्या मतलब होता है इसका? पुटिंग अप ए प्लान और आइडिया इनटू एक्शन। पुटिंग अप ए प्लान और आइडिया इनटू एक्शन, गेट द शो ऑन द रोड। तो हमारे पास सेंटेंस है व्हेन द एंटायर टीम इज रेडी टू परफॉर्म, when the entire team is ready to perform, when the entire team, जब पूरी टीम जो है रेडी है परफॉर्म करने के लिए, you get the show on the road, you get the show
ऑन द रोड। ठीक है, नंबर 5 है हमारे पास मीन बिजनेस। मीन बिजनेस क्या है? मीन बिजनेस, MEN, मीन, BUSINESS। मीन बिजनेस क्या होता है? मीन बिजनेस होता है बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू अनाउंस। बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू अनाउंस। बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू अनाउंस। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही मेंट बिजनेस व्हेन ही सेड दैट ही वुड टेक द नंबर 1 पोजीशन इन द रेसलिंग वर्ल्ड। ही मेंट बिजनेस क्या है? ही मेंट बिजनेस व्हेन ही सेड दैट जब उसने क्या कहा? व्हेन ही सेड दैट he would take the number 1 position, that he would take the number 1 position, ठीक है, in the wrestling world। तो क्या है हमारा सेंटेंस? क्या बना है? ही मेंट बिजनेस व्हेन ही सेड दैट ही वुड टेक द नंबर 1 पोजीशन इन द रेसलिंग वर्ल्ड। ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट 6 में आ जाओ। ब्लैक एंड ब्लू। क्या है इडियम हमारे पास? इडियम है हमारे पास ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है? फुल ऑफ वॉन्ड्स। क्या होता है? फुल ऑफ वॉन्ड्स, WOUNDS, वॉन्ड्स, फुल ऑफ वॉन्ड्स। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है फुल ऑफ वॉन्ड्स। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू इन द रेसलिंग मैच। सेंटेंस क्या बनेगा? ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू in the wrestling match। He was beaten black and blue in the wrestling match। ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट है बो एंड स्क्रेप। बो एंड SCRAPE, स्क्रेप। क्या है? बो एंड स्क्रेप। इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। टू ट्रीट समवन किसी को ट्रीट करना। टू ट्रीट समवन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, टू ट्रीट समवन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका? इसका सेंटेंस बनेगा इट इज एम्ब्रेसिंग टू सी द एम्प्लॉयज। क्या बनेगा? इट इज एम्ब्रेसिंग, it is embracing, EMBA RRA EMBARRASSING। it is embracing। ठीक है, क्या है? it is embracing to see the employees bowing, ठीक है, झुकते हुए, एंड स्क्रैपिंग टू द न्यू स्केल
sales manager and scrapping to the new sales manager। ठीक है, तो क्या है हमारे पास सेंटेंस, इट इज एम्ब्रेसिंग टू सी द एम्प्लॉयज गोइंग एंड स्क्रैपिंग टू द न्यू सेल्स मैनेजर। जो न्यू सेल्स मैनेजर आया है उसके आगे लड़के जो थे वो बो कर रहे थे, झुक रहे थे, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। इसका बो एंड स्क्रैप का मीनिंग ही यही है ना, टू ट्रीट समवन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। कोई भी है जो पर्सन अथॉरिटी में है उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना। ठीक है, समझ आ गई आपको। चलो 7 हो गया, अब 8 करेंगे, 3 कर लेते हैं और 8, 9, 10। ठीक है, अब है 8 हमारे पास, बी टेलर मेड। बी टेलर मेड। बी टेलर मेड का क्या मतलब होता है, टू बी कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन। टू बी कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन। किसी के लिए पूरी तरह से सूटेबल होना। बी टेलर मेड क्या है हमारे पास सेंटेंस, बी टेलर मेड। बी टेलर मेड का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली सूटेबल फॉर समवन। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, बी टेलर मेड का सेंटेंस बनेगा, द रोल ऑफ प्रियंका चोपड़ा इन ए पॉपुलर सीरीज ऑफ, द रोल ऑफ प्रियंका चोपड़ा किसका रोल, प्रियंका चोपड़ा का रोल। ठीक है, इन ए पॉपुलर सीरीज ऑफ क्वेंटिको, इन ए popular series of Quantico, was tailor made for her, was tailor made for her। अब आ जाओ 9th वाला। 9th में है be as clear as mind। Be as clear as mind, इतना क्लियर रहो जितना कि दिमाग रहता है। Be as clear as mind, इसका मतलब to be impossible to understand। क्या है, to be impossible to understand, to be impossible to understand। तो सेंटेंस बनेगा, द न्यू थीसिस ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, द न्यू थीसिस ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, द न्यू थीसिस ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एज क्लियर एज मड टू मी, is as clear as mud to me। ठीक है, अब आ गया 10th, 10 कर लेते हैं आज। 10th है be in 7th heaven, be in 7th heaven। बी इन 7th हेवन का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। बी इन 7th हेवन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी।
हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा, राशि वॉज रियली इन 7th हेवन। राशि वॉज रियली इन 7th heaven। राशि वॉज रियली इन 7th heaven, राशि जो थी 7th heaven में थी। when she got a promotion, when she got a promotion। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ये मैंने करवाए हैं, आप लोग बड़े घर में बड़े ध्यान से कर लेना। ठीक है, इनको याद करो, अच्छी तरह करो ताकि आपको आ जाए। थैंक यू।